एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमारे पास है। इफ a प्लस बी इक्वल टू 10, a माइनस बी इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है। a भी यहाँ पर गिवन नहीं है तो हमें उसको फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं, गिवन दैट a प्लस बी की वैल्यू क्या है 10, a माइनस बी की वैल्यू इक्वल टू 6, टू फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अभी a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम पुट वैल्यूज करेंगे, पुट वैल्यूज a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10 स्क्वायर से हमारे पास 100 आ जाता है प्लस 6 स्क्वायर से 6 36 आ जाता है इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर ही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 136 आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखते हैं डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो 136 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 6 12, 2 8 16, तो 68 से आ जाएगा हमारे पास 68 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का आंसर आ जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है हमारे पास। अगर a b की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू अंडर रूट 17 है तो हमारे पास a b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे तो हम लिखते हैं सोल्यूशन, लिखूंगा गिवन दैट, गिवन वैल्यू कौन कौन सी है a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 17 और टू फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ओनली ए बी। तो जस्ट ए बी फाइंड करना है तो हमें पता है डायरेक्ट फार्मूला यूज करें वी नो दैट फार्मूला ए बी में ही होता है तो हम डायरेक्ट ए बी यूज ही करते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए बी है तो माइनस यूज होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी। पुट वैल्यूज, तो ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 5 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 5 स्क्वायर से 25 आता है और ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -17 इक्वल टू 4ab। 25 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 8 आता है इक्वल टू 4ab। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ 4 है तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो 8 बाय 4 इक्वल टू 4ab डिवाइड बाय 4। कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 2 8, तो 2 इक्वल टू ए बी और ए बी इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3
पार्ट 2 का आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4xy। सही है, यहाँ पर जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो 4xy होगी। When x plus y equal to 17 and x minus y equal to 5, तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में लिखते हैं गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दैट x plus y equal to 17 और x minus y equal to 5, और टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 4xy। तो हमें पता है, वी नो दैट फार्मूला यूज करें a plus b होल स्क्वायर माइनस a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। हमने रिप्लेस करना है x के साथ, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। पुट वैल्यूज, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 17 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4xy। 17 स्क्वायर से क्या आता है, 17 मल्टीप्लाई 17, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7 and 4 11, मल्टीप्लाई 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो 9 8 2। ये हमारे पास वर्किंग है, तो इससे आ जाएगा 289 माइनस 5 5 जा 25 इक्वल टू 4xy। अभी 289 से 25 सब्ट्रैक्ट करें, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 आएगा, 8 में से 2 6 एंड 2 अपनी जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा 264 इक्वल टू 4xy। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमसे 4xy ही मांगा गया है। तो हम लिखेंगे और 4xy इक्वल टू 264। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 11 है और x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो वैल्यू फाइंड करें 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। टू फाइंड क्या है, 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है, वी नो दैट जो फार्मूला हम पहले यूज करते थे वो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a और b को x पे रिप्लेस करें तो x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पुट वैल्यूज, x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास, x प्लस वाई की वैल्यू है 11 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 11 11 से 121 आता है, प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करो तो इनसे हमारे पास आ जाएगा 130 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, लेकिन मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं करता, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ये मैं एंड में बताऊंगा कि ये नाम हमने क्यों दिया था। फिर अगेन हम लिखते हैं आल्सो वी नो दैट, अगेन वी नो दैट प्लस पे एक दफा किए, अभी हम माइनस पे भी करेंगे इसको। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस
a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो हमारे पास आ जाएगा, x पे रिप्लेस करें, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। पुट वैल्यूज, x प्लस वाई की वैल्यू है 11 होल स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू होल स्क्वायर 4xy। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 11 11 सा 121 माइनस 3 3 सा 9 इक्वल टू 4xy। इसको सिंप्लीफाई करें, 121 से जब 9 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो 112 इक्वल टू 4xy। इसको भी यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि डिवाइड नहीं करते, इससे इक्वेशन 2 आ जाएगा। सही है। इसके बाद हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास था उसके लेफ्ट साइड पे 130 है मल्टीप्लाई है, और इसके साइड पे 112 है इक्वल टू इक्वेशन 1 के राइट साइड पे 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, और इसके साइड पे 4xy है। सही है। इन दोनों को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रफ वर्क में, 130 मल्टीप्लाई बाय 112। तो 2 जीरो जा 2 3 जा 2 1 जा, फिर 1 जीरो जा 1 3 जा 1 1 जा, फिर 1 जीरो जा 1 3 जा 1 1 जा। तो 0 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे, 2 3 से 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 और 3 4 और 1 5। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ जाएंगे 14,560। और ये देखो 4 2 जा 8 एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये 2 और 4 मैंने इसलिए डिवाइड नहीं किए थे कि क्वेश्चन से हमसे 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मांगा गया था। तो अगर ये दोनों हम डिवाइड कर लेते तो फिर 8 ना आता, तो इस वजह से हम इन दोनों को डिवाइड नहीं करते इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होके हमें 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे देता है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14,560। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 4.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें u प्लस वी की वैल्यू है हमारे पास 7 और u v की वैल्यू हमारे पास 12 है, और u माइनस वी फाइंड करना है। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास गिवन है, गिवन दैट u प्लस वी इक्वल टू 7, u v इक्वल टू 12, to find u minus v। तो हमें पता है, we know that a plus b whole square minus a minus b whole square equal to 4ab। यहाँ पर क्वेश्चन uv में है तो हम a और b की जगह पे uv रिप्लेस कर लेंगे। तो u प्लस वी होल स्क्वायर माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर इक्वल टू 4uv। तो देखो हमें uv की वैल्यू गिवन है और u माइनस वी फाइंड करना है, तो इनकी प्लेसेस चेंज कर लेते। u प्लस वी अपनी जगह पर आ जाएगा, ये 4u उस साइड पे, इस साइड पे मूव हो जाएगा तो आ जाएगा -4uv इक्वल टू, और ये वाला uv इस साइड पे आ जाएगा तो ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा u माइनस वी होल स्क्वायर। अब पुट वैल्यूज u प्लस वी की वैल्यू है 7 होल स्क्वायर माइनस 4uv की वैल्यू है 12 इक्वल टू, और u माइनस वी फाइंड करने हैं, अपनी जगह पर आ जाएगा। 7 7 जा 49 माइनस 12 4 जा 48 इक्वल टू u माइनस वी होल स्क्वायर। 49 में से 48 सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू u माइनस वी होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर स्क्वायर को खत्म करना है क्योंकि हमें सिर्फ u माइनस वी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग
अंडर द रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 1 अंडर द रूट इक्वल टू u माइनस v स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है प्लस माइनस 1 विच इज इक्वल टू u माइनस v, और u माइनस v इक्वल टू 1 है, प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट पार्ट था एक्सरसाइज 4.3 का आंसर आ गया।